Hello बच्चों, this is Anshuman sir, your physics teacher and today we are discussing। आज हम लोग जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द नेशनल टेक्नोलॉजी डे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आज हम लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको कुछ बताऊंगा, थोड़ी अवेयरनेस के लिए, कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता हो कि हम जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे क्यों मनाते हैं, राइट। सो बेसिकली नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की तरफ से जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, और ये 1999 से हम जो है 1999 से जो है हम लगातार ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट। सो इसके पीछे बेसिक कॉज क्या है कि हम इसको सेलिब्रेट क्यों करते हैं, तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इसी दिन 11 मई को जो है 11 मई 1998 को जब हमने जो है 3 इम्पॉर्टेंट मिशन को जो है सक्सेसफुली कंडक्ट किया था, और उससे हमारी जो एक छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर, वो बहुत ही सुदृढ़ हुई। हम भी उन देशों की कैटेगरी में आ गए जो अभी तक डेवलप थे और नए नए इन्वेंशन कर रहे थे। हम भी उन देशों की कैटेगरी में आ गए जो साइंस और टेक्नोलॉजी को अपने वेलफेयर के लिए यूज़ करते थे, राइट। हमने भी जो है कुछ ऐसी नई चीज़ें बना ली। तो मेन जो हमने 3 जो है एक्सपेरिमेंट, या फिर अब कह सकते हैं कि 3 बहुत बड़े मिशन जो है हमने सक्सेसफुली कंडक्ट किए थे, उनका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला जो मिशन था वो मिशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। अब ये मिशन शक्ति जो है एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप समझते रहिए। मिशन शक्ति जो है वो एक बहुत आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ा जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया था। पोखरण पोखरण एक प्लेस है राजस्थान में, तो राजस्थान के पोखरण में हमने जो है एक न्यूक्लियर टेस्ट किया था जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा था, और हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले छठे देश बन गए थे, राइट। मतलब हमारी भी काउंटिंग इंटरनेशनल लेवल पर होने लगेगी, और ये बहुत बड़ी बात है। किसी देश के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का होना ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये हमारे लिए गर्व की बात भी है, राइट। उस टाइम पे जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और उनके सानिध्य में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निर्देशन में हमने जो है ये पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया था। हालांकि बहुत सारे देशों ने इसका विरोध किया था, लेकिन फिर भी हमने जो है इसको परफॉर्म किया, और हम छठे ऐसे देश बन गए न्यूक्लियर शक्ति जिनके पास है, राइट। तो आई होप ये मेरी बात समझ पा रहे होंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट हमने इसी दिन 11 मई ऑफ 1998 को हमने दूसरा एक बहुत बड़ा मिशन सक्सेसफुल किया, जिसको किया था दैट इज़ द नेशनल एरो स्पेस लेबोरेटरी ने, इंडिया सरकार के अंतर्गत काम करता है। इसने जो है एक अपना स्वदेशी एयरक्राफ्ट बनाया था। इसके पहले हम जो भी एयरक्राफ्ट वगैरह बनाते थे वो हम बाहर से लेकर के आते थे। तो इसमें जो है इन्होंने एक जो है स्वदेशी जो है एयरक्राफ्ट लॉन्च किया, जिसका नाम था हंसा, राइट। उसका नाम रखा गया था हंसा 3। तो इसी दिन जो है हमने 11 मई ऑफ 1998 को हमने जो है हंसा 3 नाम का एक जो है स्वदेशी, खुद हमारे इंडिया में निर्मित जो है हमने एक एयरक्राफ्ट बनाया था, जो बेसिकली एक प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया था कि जो हमारे पायलट्स वगैरह हैं उनको हम प्रशिक्षित कर सकें, राइट। फिर भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हम अपने साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देकर के हमने इतनी बड़ी जो है अचीवमेंट प्राप्त की। तो ये दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा जो मेन रीज़न था वो था हमारे पास हमने जो है अपने एक मिसाइल को लॉन्च किया था उसी दिन। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करती है, और इसने जो है एक शॉर्ट रेंज मिसाइल लॉन्च किया था जिसका नाम था त्रिशूल, राइट। त्रिशूल 1। उसके बाद त्रिशूल के और भी बहुत सारे संस्करण आए थे, लेकिन हम जो है सबसे पहले 11 मई 1998 को हमने त्रिशूल नामक जो है ये बैकलिस्टेड मिसाइल, जो कि सतह से हवा में मार करती थी, मतलब हम ज़मीन से जो है हवा में उड़ती हुई चीज़ को क्या कर सकते थे, शॉर्ट रेंज मतलब कम डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते थे, शूट आउट कर सकते थे, ठीक है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट जो आप कह सकते हैं 3 जो इम्पॉर्टेंट मिशन थे, मिशन शक्ति, हंसा 3 एंड त्रिशूल फर्स्ट, राइट। ये जो 3 इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस थे, या आप कह सकते हैं 3 इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स थे, या फिर कह सकते हैं कि 3 इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी थी, इसी दिन हमने जो है अचीव किया था। इसीलिए हम जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो है 1999
को ये घोषित किया कि हम 11 मई को जो है नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करेंगे, टेक्नोलॉजी और साइंस को बढ़ावा देने के लिए, ताकि हम और भी नई नई चीज़ें बना सकें और लोगों पर डिपेंडेंट ना रहें। ठीक है, अगर हम खुद ताकतवर बनेंगे तभी हम जो है हमारी साख बढ़ेगी और हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बताया कि नेशनल साइंस डे के पीछे क्या हिस्ट्री है, क्यों हम जो है नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो हर साल जो है 11 मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नॉट साइंस डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो तीनों मिशंस थे ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। हर इंडियन को इस पे प्राउड होना चाहिए कि हम भी जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है हमारा एक नाम हुआ और हम उन देशों की कैटेगरी में आ सकें। ठीक है, आज हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, बात कर लेते हैं कि जो ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल का जो थीम है ना, इस साल का जो हमने थीम है या उद्देश्य कह सकते हैं आप, जो टारगेट है, जो एक इसका मोटो है, वो है दैट इज़ द रिबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। राइट, कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके हम अपने इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि भी कोविड-19 का जो है काफ़ी असर है, जिससे कि हमारी ग्रोथ बहुत कम हो रही है। तो हम साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कुछ ऐसे नए इन्वेंशंस करें जिससे कि हम इस चीज़ों से बच सकें। तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। राइट, आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश थी, प्रयास था। राइट, ओके, फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपिक पर। थैंक यू सो मच।